गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है डिनोटेड बाय सी, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो हम प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो है लीनियर इक्वेशंस ऑफ वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स, ये हम जो है ऑलरेडी सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीख चुके हैं इनका हम। और हमने वन वेरिएबल की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, वन वेरिएबल की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, उसको भी हमने डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट किया हमने। जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है। तो लेकिन कई बार क्या है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है जैसे सोल्व दिस x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 and solve this x square plus x plus 1 equal to 0। देखिए आप 10th क्लास में जो पढ़ते थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे, डिस्क्रिमिनेंट d विच इज b स्क्वायर माइनस 4 ऐसे। तो d स्क्वायर जहां लेस देन 0 आता है, लेस देन 0, वहां पे जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वहां जो है हमारे को सॉल्यूशन नहीं देता। सेट ऑफ जो रियल नंबर्स हैं वो यहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हम वहां 10th क्लास में कहते थे कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों? बिकॉज डी इज लेस देन 0 एंड रूट्स ऑफ दिस इक्वेशंस आर नॉन रियल। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने जो रियल नंबर का जो सेट है उसको एक्सटेंड करने की जरूरत है, उसको हम एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि इस टाइप की जो इक्वेशंस हैं वो हमारे पास रियल नंबर जो है सॉल्यूशन नहीं आती। तो इसलिए हम एक्सटेंड करते हैं। तो रियल नंबर्स के अंदर जो है कुछ हम और नंबर्स ऐड कर दें, नॉन रियल नंबर ऐड कर दें, तो हमारे पास बन जाता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स और नॉन रियल नंबर्स को हम आपस में जो है मिला देते हैं, कंबाइन कर देते हैं, तो एक बड़ा सेट बन जाता है और दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिनोटेड बाय सी। तो सी से अब जैसे मान लो इसको इक्वेशंस को मैंने सोल्व करना है, तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहां पे एक्स स्क्वायर -1 है तो इसको हम लिखेंगे प्लस -1 का स्क्वायर रूट। अब ये वैल्यू हमारे पास नहीं होती। अब इसको क्या बोला गया है? इसको हमने अयोटा, इसका नाम दिया अयोटा, IOTA, अयोटा बोलते हैं इसको, और इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। दिस इज नोन एज अयोटा। जैसे ये ग्रीक लैंग्वेज का जो है एक अल्फाबेट है अयोटा, और ये स्पेलिंग है अयोटा बोलते हैं, और अयोटा की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो ये नॉन रियल नंबर, यदि नेगेटिव क्वांटिटी का स्क्वायर रूट हम लेते हैं दैट इज नॉट रियल, नॉन रियल नंबर आएगा वो, और इमेजिनरी नंबर बोल सकते हो तो आप, इमेजिनरी नंबर। तो ये अयोटा जो है इसके अंदर सॉल्यूशन निकालते हैं हम कि जहां पे d लेस देन 0 है, d लेस देन 0 है, तो वहां जो रूट्स होंगे इक्वेशंस के वो नॉन रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, नॉन रियल होंगे, नॉट रियल, रियल नहीं होंगे। और वहां पर हम विद द हेल्प ऑफ अयोटा, अब अयोटा क्या है? -1 के स्क्वायर रूट को हमने निक नेम रख दिया अयोटा। अब इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें हम, इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अयोटा स्क्वेयर इक्वल टू -1। अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करें, अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, अयोटा 4 इज -1 स्क्वेयर 1। तो हम क्वेश्चन में ये जो यूज करेंगे कि जहां अयोटा स्क्वेयर है वहां -1 पुट करेंगे, अयोटा 4 है वहां 1 पुट करेंगे। तो ये हम बार बार करेंगे, फॉर्मूले हैं जो आप देख रहे हैं, ये आपने याद करने हैं। तो अब मैं सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन होती है उस पर बात करता हूं आपको कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो डेफिनेशन है वो देखिए, डेफिनेशन ए नंबर पुट इन द फॉर्म या रिटन इन द फॉर्म, पुट इन द फॉर्म a प्लस अयोटा b। आप x प्लस अयोटा y भी लिख सकते हैं, a प्लस अयोटा b भी लिख सकते हैं। तो
what are values of a and b? These are real numbers. A number put in the form of a plus iota b where a b belong to r. a और b रियल नंबर है और iota is square root of -1. iota is square root of -1 is called a complex number. complex numbers, इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं. एंड डिनोटेड बाय जेड. हम जनरली जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं. जेड से डिनोट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को. और अब आप देख सकते हैं इसमें दैट इज, इसको हम जेड लिखेंगे. जेड इज ए प्लस आयोटा बी. तो कॉम्प्लेक्स नंबर में दो पार्ट्स होते हैं, ए और बी. ए को हम बोलते हैं रियल पार्ट, बी को हम बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट. और लिखने का तरीका यह है कि रियल पार्ट ऑफ जेड, शॉर्ट में रियल पार्ट ऑफ जेड, इसका फुल फॉर्म है रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू ए एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू. ये ध्यान रखें कि जो आयोटा का कोफिशिएंट है, आयोटा का कोफिशिएंट, दिस इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट. वैसे ये है रियल, बीज रियल, लेकिन बोलते इसको हम क्या है, इमेजिनरी पार्ट. हम आयोटा नहीं लेते, साथ में आयोटा का कोफिशिएंट लेते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे. तो ये हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के. और यदि रियल पार्ट जीरो हो जाता है इसमें, फर्स्ट केस में, इफ रियल पार्ट इज जीरो, रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, तो हम कहते हैं देन जेड इज प्योर इमेजिनरी. जेड इज प्योर इमेजिनरी. तो किसी कॉम्प्लेक्स में रियल पार्ट, मान लो ए जीरो हो जाए, तो ए जीरो होगा तो रियल पार्ट तो एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ आयोटा भी बचेगा. और दिस इज प्योर इमेजिनरी बोलेंगे इसको हम. और if imaginary part of z equal to 0, then z is pure real. Pure real complex number, pure imaginary complex number. Complex number and this pure real complex number. ऐसे हम लिखते हैं. ये हमारा मेथड होता है जो हमें यहां पे देख रहे हैं. अब ये आपको जो है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था इसका, जो बेसिक्स चीजें थी, मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दिया. अब हम जो है क्वेश्चंस में बात करते हैं. जैसे इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है. इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होंगे? इक्वल तब होंगे जब रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो. तो दोनों इक्वल हैं, तो उनको बोलते हैं हम जो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. Now we take some examples. Example 1. If means it is given कि 4x into iota 3x minus y and this is 3 plus iota minus 6. Where x and y are real numbers, then find the values of x and y. यहां पे आपने क्या सोचना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो ये आपको मैंने लिखवाई है डेफिनेशन में, a प्लस आयोटा b. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. और मैंने आपको बताया कि एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर. आपने जितने भी नंबर्स आज तक देखे हैं, लिखे हैं, पढ़े हैं, ऑल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स. सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. और हम प्रत्येक कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में जो है लिख सकते हैं, राइट कर सकते हैं. ये ध्यान रखना. अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि ये रियल पार्ट है इसका, और जो आयोटा का कोफिशिएंट है ये इमेजिनरी पार्ट है. ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है. ये ध्यान रखें कि यहां भी प्लस है बीच में, यहां भी प्लस है. यदि माइनस होता तो इमेजिनरी पार्ट के साथ जाएगा नेगेटिव, इमेजिनरी पार्ट के साथ जाएगा नेगेटिव. इस बात का ध्यान रखेंगे. ये कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, इट इज गिवन है. और कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कब होते हैं? जब रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट.
तो इक्वेटिंग या कंपेयरिंग, इक्वेटिंग भी लिख सकते हैं, कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर लिए, तो वी गेट दिस रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। तो वी गेट x इक्वल टू 3/4। पुट वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशंस, तो वी गेट 3 इंटू 3/4 माइनस y इक्वल टू -6। आप y को राइट में लेके जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा, 6 को इस साइड में ले आइए। और नाउ वी टेक एलसीएम, यहां पे आप एलसीएम लेंगे और वी गेट रिक्वायर्ड रिजल्ट्स। हमारे पास जो है रिक्वायर्ड रिजल्ट्स आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो x आपके सामने ऑलरेडी आ चुका है, तो ये आप फाइंड आउट कर लेंगे। और यहां पे y की वैल्यू 33 जो है अपॉन 4 आ जाएगी। अब हमारे पास आता है एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इन टॉपिक्स में बच्चे इंटरेस्ट कम लेते हैं। तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है कि यहां हम एडिशंस की बात करेंगे। जैसे हम 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करें तो वी गेट ए न्यू नंबर। क्या न्यू नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा? इस टाइप की जो है यहां पे बाइनरी ऑपरेशन जो है हम एडिशन लेंगे। देखिए आप काफी लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं चीजें कि बाइनरी ऑपरेशंस, तो जो है हो सकता है आप वहां सिंपल ऑपरेशन बोलते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ये बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में। बेसिक ऑपरेशन जो है ये 4 हम बार बार जो है लोअर क्लासेस से यूज करते हैं। और इन चारों का जो है एक ही वर्क है, ये चारों एक ही वर्क करते हैं कि हमारे पास 2 नंबर्स हैं और आप इनको जो है इनसे अटैच करते हैं, प्लस करते हैं या एक में से दूसरा माइनस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं 2 नंबर्स को, तो वो एक नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, एक नंबर में कन्वर्ट। ये दीज ऑपरेशन जो है यदि हम 2 नंबर्स पे ऑपरेट करते हैं, एनी वन ऑफ दीज ऑपरेशंस वी ऑपरेट 2 नंबर्स, तो वी गेट ए सिंगल नंबर। तो इनका एक ही काम है कि ये दोनों जो है चारों के चारों ऑपरेशन जो है 2 नंबर्स को एक सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर देती हैं। तो इनको हम वैसे एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी का मीनिंग होता है 2 नंबर्स को ये कंबाइन कर देती हैं। लेकिन यहां पे ध्यान रखना कि जब हम डिवीजन करते हैं तो वी कैन नॉट डिवाइड 0, हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये आपने ध्यान रखना है। अब एलजेब्रा ऑफ इसमें क्या है, सबसे पहले आता है हमारे पास क्लोजर लॉ। फर्स्ट द क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ क्या होता है कि हम कोई भी C के 2 मेंबर लें, वी टेक एनी मेंबर ऑफ 2 C। इसका मीनिंग क्या है कि हमने 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, वी टेक एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और हम ये सोच रहे हैं कि क्या जो है Z1 प्लस Z2 इज ऑल्सो बिलोंग टू C। यदि ऐसा है तो हम कहेंगे कि क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड। क्लोजर लॉ क्या है, सेटिस्फाइड है। और यहां देख रहे हैं कि यहां पे हम जो ऑपरेशन लेंगे, आज प्लस लेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं आपसे। क्लोजर लॉ का मीनिंग सिंपल ये होता है कि आप जिस सेट के ऊपर जो है ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं, सेट, तो सेट की हम वी टेक एनी 2 एलिमेंट ऑफ द सेट एंड ऑपरेट बाय ऑपरेशंस। जो ऑपरेशंस है, यदि मल्टीप्लाई ऑपरेशंस है तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे हम ऑपरेशन हमारी चल रही है प्लस ले रहे हैं, तो हम उनको ऐड करें तो वी गेट अगेन ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आप वैसे भी आप रियलाइज कर सकते हैं कि हम कोई भी 2 नंबर्स ऐड करेंगे तो वी गेट अगेन जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर रिजल्ट आएगा 100%। तो क्लोजर लॉ इज सेटिस्फाइड, क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ जो आप बोलते थे। तो यहां पे कॉम्यूटेटिव लॉ 2 में होता है कि Z1 प्लस Z2 इक्वल टू Z2 प्लस Z1।
आगे पीछे लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होना है, इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड होना है। तो आप Z1 प्लस Z2 निकालें या Z2 प्लस Z1 निकालें, तो ऑलवेज इक्वल फॉर ऑल Z1 Z2 बिलोंग टू C क्यों? तो ये हमेशा ट्रू होता है दिस लॉ इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। एंड थर्ड एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ के लिए 3 मेंबर होते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 फॉर ऑल Z1 Z2 Z3 बिलोंग टू C। तो एसोसिएटिव लॉ आप लोअर क्लासेस से पढ़ रहे हैं, 3 में होता है। इसमें पहले और बाद का अंतर होता है। इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे तो पहले Z1 2 में Z3 ऐड करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, उसके बाद Z1 ऐड करेंगे। यहां पहले Z1 और Z2 ऐड करेंगे, बाद में Z3 ऐड करेंगे। तो पहले और बाद का ही अंतर है लेफ्ट और राइट में, और कोई अंतर नहीं है। और आप अपने हिसाब से करेंगे एडिशन, ये और ये, तो ऑलवेज इक्वल। तो इसका मीनिंग ये है कि यदि जो है कॉम्प्लेक्स नंबर में प्लस हम बाइनरी ऑपरेशन लें तो दिस एसोसिएटिव लॉ इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। एसोसिएटिव लॉ इज ऑलवेज सेटिस्फाइड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि प्लस इज एसोसिएटिव, या बाइनरी ऑपरेशन प्लस है, एसोसिएटिव ऑन C। प्लस इज ऑलवेज एसोसिएटिव ऑन C। इसके बाद आता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। देखो द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है सिंपल कि हम एक जो है सेट का C का मेंबर लेके चले, दिस बिलोंग टू C। तो क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें हो सकता है क्या C के अंदर और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कि हम Z में ऐड करें या उसमें Z ऐड करें, Z ही आ जाए? देखिए वी टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज Z हमने ले लिया, तो आप क्या ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं? C के अंदर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा हो सकता है कि हम Z में ऐड करें या उसमें Z ऐड करें तो वी गेट दिस। तो 0 हो सकता है, 0। और 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 का आप लिख सकते हैं 0 प्लस 0 आयोटा। 0 को 0 प्लस 0 आयोटा इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है, एडिटिव आइडेंटिटी वो 0 कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, 0। तो 0 प्लस 0 आयोटा लिखा जा सकता है इसको। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एडिटिव आइडेंटिटी होगी वो 0 होगी, और ये 0 इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर। मैंने आपको बताया कि एवरी नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ऐसे आपने करना है। इसके बाद इनवर्स की बात आती है, द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स में क्या होता है कि हम एक एलिमेंट लेते हैं Z बिलोंग टू C। Z बिलोंग टू C, वी टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी पहले आ चुकी है। जब भी आप इनवर्स निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, तो आपके पास जो है आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। यहां बाइनरी ऑपरेशन प्लस ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। जब मल्टीप्लाई बाइनरी ऑपरेशन लेंगे हम, ऑपरेशन मल्टीप्लाई होगी, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये नाम ले लेंगे। तो अब हमने सोचना क्या है कि Z में हम कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें या किस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z ऐड करें। तो वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी। डेफिनेशन होती है इनवर्स की। ये क्या है? डेफिनेशन होती है वी टेक एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ले लिया मैंने, और इसमें हम कौन सा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करें या किस कॉम्प्लेक्स नंबर में Z ऐड करें, वी गेट एडिटिव आइडेंटिटी, ये आ जाए। तो आप लिखिए -Z।
तो इसका मीनिंग क्या है कि जो है इस z का इनवर्स जो है, इनवर्स ऑफ z इज माइनस z, एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज माइनस z, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इनको आपने एल्जेब्रा जो है ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप इसके अंदर स्टडी करेंगे, बुक में थोड़ा सा स्टडी करना, कुछ मैंने आपको आइडिया दे दिया है। यही प्रॉपर्टी बार बार जो है हमारे सामने आएगी, सिर्फ ये ऑपरेशन बदलती रहेगी। ऑपरेशन आज मैंने प्लस ली है, कल हम मल्टीप्लाई की बात करेंगे, तो यही ऑपरेशन सेम आएगी, यही डेफिनेशन होगी। जहां प्लस है वहां हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने आज काम करना है, होमवर्क, और इसको पढ़ना है। थैंक यू वेरी मच।